पिस्टल के नोक पर बेखौफ अपराधियों ने एक हफ्ते में 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। अपराधियों का मनोबल दिन पर ही दिन बढ़ता जा रहा है। उन्हें प्रशासन का थोड़ा भी खौफ नहीं है। ताजा मामला रामनगर थाना क्षेत्र का है, जब एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी सनी कुमार अपनी वसूली कर अपने ब्रांच की तरफ जा रहा था। तभी छपघरिया गाँव और फुलकौल गाँव के समीप ओवरटेक कर बाइक पर सवार अपराधियों ने पहले कर्मचारी को चलते बाइक से गिराया और पिस्टल की नोक पर बैग में रखे 1,39,000 के साथ और गाड़ी की डिक्की में रखे सारे कागजात लेकर फरार हो गए। इसकी सूचना कर्मचारी ने पुलिस और अपने ब्रांच मैनेजर को दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बृहस्पतिवार को कलेक्शन करके आता हूँ उधर से, लेकिन कल कलेक्शन करके आ रहे थे तो एक बाइक पर 3 व्यक्ति सवार होके और मुझे ओवरटेक करके और मुझे ढा के और गिरा के और मुझसे जितना भी मेरे गाड़ी के डिक्की में पैसा और मेरा बायोमेट्रिक टैप था वो लेके बंदूक मतलब रिवॉल्वर भिड़ा के और पैसा लेके हमसे चले गए। उसके बाद मैंने इसकी सूचना अपने ब्रांच मैनेजर को दिया तथा नज़दीकी थाना क्षेत्र में सूचना दी, जिससे बेतिया एएसपी के बैंक खाते से रुपए गायब, एफआईआर दर्ज कर की गई शिकायत। बेतिया एएसपी शिव कुमार राव के एक्सिस बैंक के बचत खाते से 29,477 रुपए अचानक गायब हो गए। इस मामले में नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर ने बताया कि एएसपी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसका पता लगा लिया जाएगा कि पैसा किसने और कैसे निकाला है। नालंदा में खेत पटवन कर रहे किसान को धारदार हथियार से वार कर किया जख्मी। पटना रेफर सिलवा थाना इलाके के धरहरा गांव में पहले के विवाद को लेकर खेत पटवन कर रहे किसान को बदमाशों ने धारदार हथियार से वार कर जख्मी कर दिया है। जख्मी किसान सहदेव यादव का पुत्र मनोज यादव है। जख्मी किसान को गंभीर हालत में बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने बताया कि जख्मी युवक आलू का पटवन कर रहा था। उसी वक्त गाँव के ही बंटा चौधरी से पहले के विवाद को लेकर कहासुनी होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि उससे पहले रखे हसूली से उसके पेट और सीने पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। थाना अध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि आपसी विवाद में घटना घटी है। एक नामजद समेत अन्य अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। दाल मैंने के बोरिंग चलाने गए थे, उसमें बीच दौरान बंठा चौधरी है बंठा चौधरी जो कि आया गाली गलौज करने लगा 10-15-20 आदमी से। उसका बेटा दोनों था। जब गाली देने से मना किया था, हंसली से चला कर पेट फाड़ दिया, छाती फाड़ दिया। बगहा एक प्रखंड के चंद्रहा रुपलिया पंचायत स्थित वार्ड संख्या 1 में 2 गांव है, जिसमें सिसवाडी गांव विकास कार्यों से अभी तक कोसों दूर है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क और शुद्ध नल जल नहीं मिलने को लेकर उग्र प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आजादी के बाद विकास कार्यों से कोसों दूर है सिसवाडी गांव। भले ही सरकार दावा कर रही है कि हर टोली मोहल्ले तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दावा कर रही है, फिर भी सिसवाडी गांव शुद्ध पेयजल से बहुत पीछे है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि सड़क गड्ढा में है कि गड्ढा सड़क में है, यही बात समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है। इस गांव में अभी तक ईंट सोलिंग तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर बरसात के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस गांव में मुखिया और वार्ड सदस्य नहीं आते हैं। वे लोग आते तो इस गांव की हालत ये नहीं होती। बाद में इसमें बाढ़ पानी लग जाता है, ठेवना भर पानी से हम लोग रास्ता जाने के लिए संभावना हो रहा है। रास्ता जाने के लिए यार जगह नहीं है, ये किससे पड़ जाए, नहीं खा पीसीसी कुछ भी नहीं है। सारा वार्ड काम अपने तरफ खींच रहा है, हम लोगों नरकटियागंज बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामले को लेकर मास्क जांच अभियान शिकारपुर पुलिस के द्वारा तेज कर दिया गया है। शिकारपुर पुलिस के द्वारा शुक्रवार को थाना गेट के सामने सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। ड्यूटी पर तैनात एसआई अशोक हरिजन ने बताया कि दर्जनों से अधिक दुपहिया वाहनों की जाँच की गयी। जाँच के दौरान मास्क नहीं लगाने वाले पर बिना कागजात के चलने वाले वाहन चालक 5,000 की जुर्माने की वसूली की गयी। साथ ही सभी को जागरूक करते हुए मास्क लगाकर ही बाहर निकलने की अपील की गयी। भंगा थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी की नियत से एक नाबालिग युवती का अपहरण कर लिया गया है। इस मामले में 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार प्रसाद ने बताया कि अपहृत युवती के पिता ने आवेदन देकर कहा कि 24 नवंबर को खेत में हम सभी घर वाले धान काटने गए थे,
शाम में घर आए तो देखा कि मेरी बेटी घर पर नहीं है, साथ में घर में रखा गहना भी गायब है। अगल बगल पता किया तो पता चला कि गांव के ही संदीप कुमार शाह, लाल बाबू शाह, रंजीत शाह, लाल बाबू शाह की पत्नी और मुनीलाल कुशवाहा ने मिलकर मेरी बेटी का अपहरण करा लिया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में अपहरण करने की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर अपहृत युवती के सकुशल बरामदगी के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सुपौल सदर थाना इलाके की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शहर के बस स्टैंड के समीप 3 अपराधियों को एक देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं सदर थाना को गुप्त सूचना मिली कि एक शख्स 30,000 में देसी पिस्टल बेचने आ रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर यहां पता करने में जुटी है कि इस हथियार का जखीरा कहां से आता है। हालांकि गिरफ्त में आया तीनों शख्स में से 2 सदर थाना इलाके का रहने वाला है, जबकि एक राघोपुर थाना इलाके का है। वहीं सदर एसडीपीओ ने जानकारी देते हुए जल्द गिरोह को पकड़ने का दावा किया है। ये सुपौल थाना अंतर्गत बस स्टैंड है, वहाँ से कल शाम में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी किया गया था। उस क्रम में एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया और साथ में 3 लोगों को पकड़ा गया जो कि पिस्तौल या हथियार को बेचने के लिए आया हुआ है। नालंदा अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश, हाईवे से लूट की घटना को देते थे अंजाम। सोहसराय थाना पुलिस ने 20 नवंबर को ट्रक के साथ फॉर्च्यून ऑयल के लूट मामले का खुलासा कर दिया है। वहीं वादी कुमार नयन, जो कि पटना के रहने वाले हैं, उन्होंने 20 नवंबर को सोहसराय थाने में एक लिखित आवेदन देकर बताया कि टाटा ट्रक पर 725 कार्टून फॉर्च्यून सोया ऑयल पटना जिला से बिहार शरीफ के लिए 19 नवंबर की देर शाम रवाना की गई थी, जो कि रात के 9 बजे बिहार शरीफ पहुंची। रात हो जाने के कारण गाड़ी से तेल को अनलोड नहीं किया गया। हालांकि पटना जिला के खुसुरपुर थाना अंतर्गत मौसिमपुर गांव निवासी चालक चंद किशोर चौबे सोहसराय थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर पेट्रोल पंप के पास गाड़ी लगाकर सो गए थे और करीब रात्रि 1 बजे मिनी ट्रक से आए बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लगी ट्रक के ड्राइवर साइड के शीशे को तोड़कर गाड़ी में प्रवेश कर और गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गए, जिसे गिरियक थाना अंतर्गत शिवानी पेट्रोल पंप के पास ट्रक से पूरा फॉर्च्यून ऑयल दूसरे ट्रक में लोड कर वहां से फरार हो गए। सदर डीएसपी मोहम्मद सिबली नोमानी ने बताया कि वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान किए जाने के पश्चात सागर कुमार और उसके गिरोह की भूमिका रहने की बात सामने आई है। उसके बाद सागर कुमार के भाई सौरभ कुमार और सहयोगी यूपिन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी निशानदेही पर मिथुन कुमार, जो कि वारसलीगंज के गोदाम से लूटा गया फॉर्च्यून तेल को बरामद किया गया था। इस घटना को अंजाम देने वाले के रूप में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अज्ञात गिरोह की भूमिका रहने की पुष्टि की गई है, जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार कांड का पूर्ण रूप में उद्भेदन कर कांड में सम्मिलित अपराधियों को द्वारा गिरफ्तार किया सोहसराय गया है। थाने में एक एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसमें उनका फॉर्च्यून टोटल 725 कार्टून फॉर्च्यून है, जो लगभग 10,60,000 का वो फॉर्च्यून था। उसे डिलीवर करना था बिहार शरीफ में। वो वहाँ से खुसरूपुर उनके गोडाउन से चला था, टाटा 1109 पे वो भेजे थे और उन्होंने एफआईआर दर्ज किया था कि वो जो डेस्टिनेशन जब बिहार शरीफ में पहुंचना था वहाँ नहीं पहुंचा। उसके ड्राइवर को पावर करके बंधक बनाकर उस टाटा 1109 से टोटल जो कार्टून में 725 कार्टून फॉर्च्यून था उसको लूट लिया गया था अपराध कर्मियों के द्वारा, और जो ड्राइवर थे उसको बांधकर गिरियक थाना अंतर्गत एक